Hello everyone, welcome to Gyan Vidya Academy. I am Peksha Dikshit and today we are going to learn about lysosomes. Lysosomes हमारा थर्ड सेल ऑर्गेनल है। हम ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उनके वीडियोस देखने हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, तो वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लाइसोसोम्स की तरफ। सबसे पहले हम इस क्लास में दो चीजें देखेंगे। पहला कि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और दूसरा कि लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। ये दो चीजें हम इस क्लास में कवर करेंगे और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर हुई है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स का मतलब बैग होता है, तो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं जो कि इस टाइप की वेसिकल्स होती हैं। वेसिकल का मतलब सर्कुलर बैग्स होते हैं और ये जो बैग्स होते हैं उनके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब क्योंकि लाइसोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, है ना, राइबोसोम्स के अलावा। तो लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इन मेम्ब्रेन बाउंड बैग्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम्स क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते वक्त मैंने आपको ये बताया था कि ईआर के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं, है ना। आरईआर के सरफेस पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं और हमने ये पढ़ा था कि प्रोटीन्स ही एंजाइम्स होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स के अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम्स है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन बनाएगा? राइबोसोम्स बनाएंगे और किसके सरफेस पे बनेंगे? आरईआर के सरफेस पे बनेंगे। तो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ बनते हैं? आर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन द surface of rough endoplasmic reticulum। ठीक है, what are enzymes? Enzymes are proteins। where are enzymes formed? In ribosomes। where are the digestive enzymes of lysosomes formed? On the surface of rough endoplasmic reticulum। और कहाँ पे बनते, कौन बनाता है? राइबोसोम्स ही बनाता है। ओके, तो स्ट्रक्चर आई होप समझ में आया आपको। स्ट्रक्चर कैसा होता है लाइसोसोम्स का? वेसिकल्स होती हैं, सर्कुलर बैग्स होते हैं जिन्हें हम वेसिकल्स बोलते हैं और वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। उन बैग्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइसोसोम के फंक्शंस क्या होते हैं। उससे पहले लाइसोसोम्स बनते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। लाइसोसोम्स ओरिजिन, हमने गोल्गी का जब गोल्गी apparatus के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था गोल्गी apparatus का, कि गोल्गी apparatus इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, है ना। तो चलो देखते हैं कि गोल्गी apparatus से लाइसोसोम्स कैसे बनते हैं। देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। ये राइबोसोम्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे और इसमें से कुछ प्रोटीन्स हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होंगे। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या बना रहे हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना रहे हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ पे जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी चीजें बनती हैं वो कहाँ पे जाती है? गोल्गी के पास जाती है पैकेज होने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहाँ पे जाएंगे? गोल्गी के पास जाएंगे। चलो, ये डाइजेस्टिव एंजाइम गोल्गी के पास गए। अब गोल्गी के पास वो कहाँ से एंटर करेंगे? सिस गोल्गी। गोल्गी का जो सिस फेस है वहां से एंटर करेंगे, फिर इसके अंदर मॉडिफाई होंगे, पैकेज होंगे और मॉडिफाई होके गोल्गी क्या करेगा? गोल्गी उनको पैक कर देगा वेसिकल्स में। ठीक है, और कौन सा गोल्गी पैक करेगा? ट्रांस गोल्गी। सिस फेस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीजें आती हैं गोल्गी का सिस फेस रिसीव करता है और ट्रांसफेज उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो ट्रांसफेज से क्या बनेंगी? वेसिकल्स बनेंगी और इस वेसिकल्स के अंदर होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम और ये वेसिकल फिर डिटैच हो जाएगी गोल्गी से और बन जाएगा हमारा
लाइसोसोम, हमारा थर्ड ऑर्गेनल विच इज लाइसोसोम। ठीक है, तो क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो राइबोसोम्स है वो क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना रहे हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ जाएंगे, गोल्गी अपैरेटस के पास जाएंगे। गोल्गी अपैरेटस उनको पैक करेगा और उनको मॉडिफाई करेगा और पैक कर देगा वेसिकल्स में। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होंगी उन्हीं हम उसे ही हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोम्स बोलेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को ही क्या बोलेंगे हम, लाइसोसोम्स बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, सबसे पहला फंक्शन है लाइसोसोम्स आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम मतलब कचरा हटाने का काम करते हैं, है ना। तो कचरा क्या हो सकता है, सेल के अंदर कचरा क्या हो सकता है, कोई भी बाहर की चीज जो सेल के अंदर की चीज नहीं है, बाहर की चीज है जो सेल को जरूरी नहीं है या फिर सेल को खराब कर सकती है, ऐसी कोई भी चीज सेल के लिए वेस्ट हो। ठीक है, और उसी वेस्ट को जब वो हटाता है तो उसे या तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहा जाता है या फिर स्केवेंजर्स कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये फॉरेन मटेरियल, सबसे पहले तो फॉरेन मटेरियल्स क्या हो सकते हैं, जब भी सेल के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल आता है, फॉरेन मटेरियल क्या हो सकता है, या तो बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर कोई वायरस हो सकता है, या फिर कुछ फूड पार्टिकल हो सकता है ना। और इसके अलावा वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं। वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स मतलब जो ऑर्गेनल्स थोड़े खराब काम कर करके खराब हो गए, है ना, ऐसे ऑर्गेनल्स जब सेल के अंदर आ जाते हैं, वॉर्न, कुछ ऑर्गेनल्स खराब हो जाते हैं या फिर कोई फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आ जाता है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स इस फॉरेन मटेरियल को एनगल्फ कर लेते हैं। लाइसोसोम क्या करेगा, इन फॉरेन मटेरियल को एनगल्फ कर लेगा। और हमें पता है लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसो फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर लेंगे। लाइसो, वेट अ मिनट, लाइसोसोम्स, है ना। तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, इन फॉरेन मटेरियल्स को एनगल्फ कर लेंगे और उन फॉरेन, क्योंकि उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो लाइसोसोम के अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इन फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेंगे और हमारे सेल के अंदर जो भी वेस्ट होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं लाइसोसोम का। लाइसोसोम, फर्स्ट उससे पहले हम ये रीड कर लेते हैं कि लाइसोसोम्स को वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहा जाता है। These help to keep, because these का मतलब क्या है, lysosomes. Lysosomes help to keep the cell clean by digesting any foreign material. Foreign material में क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस और फूड पार्टिकल एंड worn out cell organelle. Worn out cell organelles और foreign material को lysosomes digest कर लेते हैं, इसीलिए सेल को क्लीन रखते हैं। Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in lysosomes which break the complex substances into simpler substances. ये जो complex substances हैं इनको simple छोटे छोटे substances में break कर देता है और digest कर देता है, इसीलिए lysosomes को waste disposal system कहा गया है। चलिए next function हम देखते हैं lysosome का। Lysosome is called the suicide bag. Important, लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग। सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है लाइसोसोम को, कभी कभी क्या होता है, सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो खराब हो जाता है। सेल मेटाबॉलिज्म इज डिसरप्टेड, है ना। अभी सेल का मेटाबॉलिज्म, क्या मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शंस इनसाइड सेल, इनसाइड द सेल। तो अगर सेल का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता तो उस केस में क्या होता है, सेल अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। सेल अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो वो अपने आजू बाजू सेल को इस सेल के फंक्शन में इंटरप्ट कर सकता है। तो इस केस में लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं। लाइसोसोम्स बर्स्ट
अब लाइसोसोम्स जब बर्स्ट हो जाएंगे तो वो क्या करते हैं, लाइसोसोम जब बर्स्ट हो जाएंगे तो वो पूरे सेल में फैल जाते हैं और पूरे सेल के कंटेंट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल मर जाता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग बोला गया है। लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। अब तुम लोग ऐसे सोच रहे होगे कि लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स है वो इतने तो कितने स्ट्रांग है कि वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही, लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है उन सबको डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर so strong that they can digest every material that is formed inside the endoplasmic reticulum। ठीक है, डाइजेस्ट लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम्स उतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं लाइसोसोम्स को। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सेल का जब फंक्शनिंग खराब हो जाता है, सेल के अंदर के केमिकल रिएक्शंस अच्छे से हो नहीं पा रहे हैं, सेल की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है, तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं और अपने खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहा गया है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। चलो, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, lysosome may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are known as suicide bag of the cell. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। चलो, अब कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट अस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। तो सुसाइडल बैग नाम सुनते ही हमें क्या याद आता है, लाइसोसोम्स। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड इन, लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। Which organelle is involved in the formation of lysosomes? कौन सा ऑर्गेनल लाइसोसोम्स बनाता है, तो आंसर आएगा गोल्गी apparatus। ठीक है, गोल्गी apparatus कुछ वेसिकल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम को पैक कर देता है और वही वेसिकल्स लाइसोसोम्स कहलाती हैं। आई होप दिस क्लास इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। एंड कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच।